दिल की धड़कनों को समझें। क्या कह रहा है दिल? क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक का खतरा? कोरोना का क्या है दिल से कनेक्शन? दिल धड़कने दो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, यानी विश्व हृदय दिवस। दुनिया भर में यह दिन दिल का ख्याल रखने और उससे जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आपका दिल कितना स्वस्थ है। इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर दिल का कनेक्शन आपके स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। खुशी हो या गम, प्यार हो या नफरत, हर एहसास को हम दिल से जोड़कर देखते हैं। लेकिन शरीर में लगातार धड़कने वाली इस डिवाइस को भी देखभाल की जरूरत होती है और कोरोना संक्रमण के इस दौर में ये अहमियत और भी बढ़ गई है। वापस से लोगों की दिनचर्या वापस शुरू हो गई, भाग दौड़ शुरू हो गई, वापस लोग अपनी रूटीन एक्टिविटी और जो भी है उसमें सब इन्वॉल्व हो गए। तो दिनों दिन हार्ट के मरीज जो पहले जो था आंकड़ा वो वापस वैसे ही आने लग गया। कोरोना वायरस दिल की सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। इस दौर में हृदय रोगों का खतरा और भी बढ़ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड-19 के बाद से भारत में दिल के मरीजों की संख्या तकरीबन 20 से 25% तक बढ़ गई है। एक तो जो हार्ट की मसल्स हैं उनको कोविड अचानक वीक कर देता है, इससे हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। दूसरा जो कंडक्शन सिस्टम होता है, जो करंट बनाने का सिस्टम, कोविड से उसमें भी कुछ फर्क आया था। ऐसे लोगों का हार्ट की धड़कन बहुत कम हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो भी था। दूरगामी परिणाम अभी कैसे होंगे, जो हार्ट का फंक्शन वीक हुआ था वो कितना रिकवर होगा, कैसे रिकवर होगा, समय के साथ ही पता चलने वाला। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना की वजह से दिल की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिसके चलते खून जमने लगता है और इसी के साथ मौत होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए आज के इस दौर में दिल को स्वस्थ रखना और भी जरूरी हो गया है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। तनाव ना लें, ताजा और गर्म खाना खाएं, 7 से 8 घंटे की नींद लें, रोज वर्कआउट करें। हेल्दी लाइफ के लिए दिल का हेल्दी होना बेहद जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि दिल को लेकर कभी भी लापरवाही ना बरतें और जितनी जल्दी हो सके अपनी दिनचर्या और खानपान में बदलाव कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तो आपने देख लिया कि कितना जरूरी हो जाता है आपका खानपान और आपकी दिनचर्या। लेकिन एक और अहम बात है कि अगर आप अभी तक की रिपोर्ट्स देखेंगे तो हृदय रोग के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, कार्डियोलॉजिस्ट, जुड़ गए हैं। डॉक्टर एच द्विवेदी, ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। सबसे पहले मैं डॉक्टर विवेक जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत होने लगी हैं। कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। क्या आप इसका कारण मानते हैं? क्या हमारी लाइफस्टाइल या फिर हमारे खानपान में बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल हो गई हैं जिससे इसका खतरा बढ़ जाता है? हाँ, डेफिनेटली मैं किसी लेवल पे ये मानता हूँ कि हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हुई है। लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुई है कि पहले जो हम बहुत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे, आज हम उतने एक्टिव नहीं रहे। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम वॉकिंग ना करके हम अपने व्हीकल्स को यूज़ करते हैं। जो मतलब खान पीन में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली हुई है, जैसे कि हाई फैट इंटेक बढ़ गया है, लोग बाग स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ऑल्दो अगर आप लास्ट 2016 से 2021 का अगर आंकड़ा देखेंगे तो स्मोकिंग के केसेस में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन 2016 का जो फिगर कहता है वो ये कहता है कि हम चाइना के बाद सेकंड नंबर हाईएस्ट स्मोकर थे। इंडिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्मोकिंग थी। अच्छा, दूसरा, क्योंकि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होने के कारण डायबिटीज के इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। डायबिटीज के नाम पर आज हम वर्ल्ड में विद इन 3 और 4 आज हम आ गए हैं।
ब्लड प्रेशर के इंसिडेंसेस बढ़ गए क्योंकि स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है कि लोग ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक क्रूशियल 3 या 4 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जिसको कहते हैं स्मोकिंग कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं और तीसरा ब्लड प्रेशर कहते हैं। इनके इंसिडेंसेस में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसके कारण हार्ट की बीमारियां ज्यादा होना स्वाभाविक है। बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक बातें हमने देखी हैं आजकल के ज़माने में, क्योंकि लाइफस्टाइल भी चेंज हुई है, साथ ही साथ खान पान भी बदल गया है। डॉक्टर एच त्रिवेदी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि लंबा अनुभव आपको है, और अगर पिछले समय हम देखें तो इतने ज़्यादा हृदय रोग के केसेस सामने नहीं आते थे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और एक और इसमें प्रश्न उठता है, जो नई उम्र के लोग हैं, जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है या 40 के आसपास भी है, उनमें ये समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। क्या इसका कारण मानते हैं आप? देखिए, आपको बहुत अच्छे से भी डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि पहले तो जैसा था कि खान पान एक मुख्य कारण, स्मोकिंग दूसरा कारण, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। अब ये तीनों चारों चीजें क्या हुआ कि इन कोरोना के दिनों में आदमी की सारी जो व्यवस्थाएं थी सब बिगड़ गई हैं। उसने घूमना फिरना कम कर दिया है, बैठे हैं लैपटॉप पर काम कर रहे हैं या बैठे बैठे कोई काम कर रहे हैं, तो इससे क्या कि शरीर में चर्बी बढ़ना ज़्यादा चालू हो गई, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगा, डायबिटीज ज़्यादा बढ़ने लगी। इन सब चीज़ों पर कभी किसी ने ध्यान देने की कोशिश ही नहीं करी। बैठे हैं तो बैठे हैं, काम कर रहे हैं, घूमना फिरना जाना मना है, कब घर के बाहर निकलना मना है। तो ये सब बातों से इतना ज़्यादा हो गया कि सारा कार्य बिल्कुल बैठे बैठे करके सारी एक्टिविटी पूरी खत्म हो गई लाइफ की। और एक्टिविटी खत्म हो जाने के वजह से क्या होता कि शरीर के अंदर की जो एक कैलोरी को बर्न करना चाहिए वो बर्न हो नहीं पाती थी। धीरे धीरे फैट जमा होने लगा बॉडी के अंदर, उस फैट कहते आर्टरीज में जमा होने लगा, दूसरी ब्लड प्रेशर उससे बढ़ने लगा, डायबिटीज उससे बढ़ने लगी, उसकी वजह से आपका चलना फिरना कम हो गया, तो उससे दूसरे अवयव भी काम कम करने लगे। इन सब चीज़ों को संयुक्त रूप से अगर देखें तो इन सबका संयुक्त प्रभाव है, जिसकी वजह से ये कोरोना के काल में ये बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है। और अपन लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। अब कम से कम कुछ तो थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज। त्रिवेदी जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, करते रहे। कोरोना में हमने बहुत सारे केसेस देखे कार्डियक अरेस्ट के, हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा केसेस देखे हैं त्रिवेदी जी। तो क्या ये एक बड़ा कारण है या कोरोना की वजह से और उस पर ज्यादा फर्क पड़ता है? कोरोना की वजह से एकदम से कहना तो बड़ा मुश्किल है, जब तक कि कोई अपने पास एविडेंस किसी तरीके का ना हो, जब तक कि कोई स्टडी नहीं हुई हो किसी तरीके से। पर हाँ, कहते हैं कि कोरोना की वजह से हार्ट की मसल में मायोकार्डाइटिस हो जाती थी, उसकी वजह से हार्ट की रेट में कम ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती थी, उसकी वजह से जो हार्ट की मसल में सूजन आ जाती थी, तो कभी कभी एकदम से हार्ट में काम करने की शक्ति क्षीण हो जाती तो बंद हो जाता था। ये सब बातें अभी सिर्फ एक अपन सोच सकते हैं, परंतु अपन एविडेंस के रूप में मान ले या किसी तरीके से, जब तक कि पूरी तरीके से कोई साइंटिफिक स्टडी ना हुई हो तब तक इसको पूरी तरीके से कह देना उचित नहीं होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा, इसके लिए स्टडी भी की जाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जो इस तरफ इशारा जरूर करते हैं। डॉक्टर विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी जैसा त्रिवेदी जी ने बताया कि अपन सिर्फ अपन सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं और उस पर रिसर्च कर सकते हैं, अभी इतना जल्दबाजी होगी थोड़ा कहना। लेकिन एक चीज और है, दवाइयों का जो क्यों हुआ, मैं उसी पर आ रहा था त्रिवेदी जी, और त्रिपाठी जी से मेरा उसी पर सवाल है। डॉक्टर विवेक, मेरा आपसे सवाल यही है कि दवाइयों का इंटेक बहुत ज्यादा हो गया है। आप देखिए, छोटी सी उम्र में लोगों को बीमारी हो जाती है, 30 से 35 साल की उम्र में लोगों को शुगर की बीमारी हो रही है, अलग अलग तरह की बीमारी हो रही है। तो दवाइयों का इंटेक बहुत उम्र जल्दी होती है और उसके बाद होने लगता है। क्या ये भी एक बड़ा कारण है हार्ट अटैक का या दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का? नहीं, मैं दवाइयों से हृदय रोग का बढ़ना तो नहीं मानूंगा। हाँ, डेफिनेटली आप ये जो कह रहे हैं कि डायबिटीज, अब न्यू ऑनसेट डायबिटीज जो पहले बोलते थे कि 4th डिकेड ऑनवर्ड्स होती थी, चौथे मतलब 40 के बाद होती थी, आज वो 20 साल में भी होने लगी है। ब्लड प्रेशर जो पहले हम देखते थे 30-35 साल की उम्र में, आज वो मतलब 15-20 में भी लड़कों में मिलने लगा है। सो अगर ये कहना कि दवाइयों के कारण हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ी है, मैं इसको नहीं मानूंगा। डेफिनेटली वो
दवाइयां जरूरी हैं, क्योंकि अगर शुगर किसी की अनकंट्रोल्ड है तो वो आगे जाकर के हार्ट की प्रॉब्लम पैदा करना ही है। ब्लड प्रेशर किसी का अनकंट्रोल्ड है तो आगे जाकर के या तो हार्ट अटैक या किडनी का डैमेज या जिसको कहते हैं स्ट्रोक, ये होना स्वाभाविक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दवाइयों के कारण हार्ट की बीमारी बढ़ी है। बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है कि दवाइयों की वजह से ऐसा होता है। दवाइयां आपके लिए सुरक्षित हैं, लेकिन हाँ, जो छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं वो एक बड़ा कारण हो सकता है। डॉक्टर विवेक, एक और मेरा महत्वपूर्ण सवाल था इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि आप जब हृदय रोग की बात करते हैं तो आमतौर पर हम पुराने ज़माने में देखते थे कि बहुत उम्र के बाद ये होता था, जैसा आपने और त्रिवेदी जी ने चर्चा की कि अभी जल्दी होने लगा है। इसके इतर एक और सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है वो, और वो जुड़ा हुआ है बच्चों के और बड़ों के लाइफस्टाइल के साथ साथ उनके खाने पीने से, क्योंकि आपने अभी देखा है कि खाना पीना तो बिल्कुल बिगड़ ही गया है। क्या, क्योंकि मिलावटी खबरें भी आपने देखी होंगी, जब खाने में मिलावट कर दी जाती है, कई जगह पर ऑयल का बहुत ज़्यादा इंटेक हो जाता है, खान पीन में ऐसे मिनरल और विटामिन हमें नहीं मिल पा रहे हैं, क्या ये एक बड़ा कारण आप मानते हैं? खाना पीना भी बहुत बाहर का खाने लगे हैं लोग। हाँ, इस पे डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा कि खान पीन से बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि जो ट्रांस फैट्स का इंटेक बहुत ज्यादा हो गया। आज अगर आप पिज्जा, बर्गर्स और ये सब देखेंगे तो इसमें इतना ज्यादा, एक तो पहली बात सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ये प्रोसेस्ड चीज और वो सब यूज करते हैं, जिसके कारण ऑब्वियसली जो सैचुरेटेड फैट का इंटेक बढ़ गया है। तो डेफिनेटली मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा कि खाने में इस तरह की चीजों को लेना, जैसे कि पिज्जा हो गए, बर्गर हो गए, फास्ट फूड्स हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए, तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम किसी ना किसी फॉर्म में पैदा कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये चीज कर रहे हैं, ये बेसिकली ओबेसिटी कर रहे हैं। ओबेसिटी मींस मोटापा कर रहे हैं। मोटापा के कारण डायबिटीज डेवलप हो रही है, और डायबिटीज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट की बीमारियों के लिए। बिल्कुल, ये तो बात हुई कि क्या कारण रहे और कैसी हमारी लाइफस्टाइल थी जो बदल गई है, उस वजह से हम बीमार हो रहे हैं। लेकिन आज हृदय रोग पर तो बात हमने कर ली है, लेकिन इसका ख्याल कैसे रखें ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर एच त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हम रोग की तो बात कर रहे हैं कि कैसे आपको हो सकता है और कैसे हो रहा है, लेकिन इस पर सावधानी कैसे हम बरत सकते हैं, इसका ख्याल हम कैसे रख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है, अगर आप संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अगर करते हैं तो आप हृदय रोग से साथ साथ आप डायबिटीज के रोग से भी अपने आप को मुक्ति पा सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि व्यायाम, एक नियमित व्यायाम शरीर का एक अवयव, एक मुख्य कार्य हो जाए प्रतिदिन की दिनचर्या में, तो मेरे विचार से इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल कर ली, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया अपने आहार से और व्यायाम से, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है, अभी और आज की जिस तरीके से पूछ रहे थे आप, कि आज की तारीख में यंग जनरेशन में, अभी डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया जिस तरीके से फास्ट फूड और ये सब चीजें, मोटापा बढ़ रहा, पर आज के जमाने में एक और दुख का कारण है तनाव। तनाव की वजह से भी क्या है कि छोटी उम्र में ही बच्चे और तनाव इतना ज्यादा ले रहे हैं कि 20, 25, 22, 25 साल के उम्र से पहुंचते पहुंचते तनाव अपनी तरफ सीमा पे होता है। बिल्कुल, और ये एक मुख्य कारण भी बन जाता है कभी कभी डायबिटीज को बढ़ाने में, हार्ट को बढ़ाने में, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। तो इनको आपको सोचना है कि क्यों आप जबरदस्ती में तनाव लें, और तनाव से मुक्ति पाने के क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी सोचना चाहिए अपने को। आप खान पान पर अपना ध्यान रखिए, तनाव से मुक्ति पाइए, अपना रोज अपना अच्छा नियमित व्यायाम करते रहिए, और अपने आप को जहाँ तक बने अच्छे खुली हवा में घूमिए, अपना सोच बदलिए। और ये जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्रांस फैट के खाने की आदत कम डालिए, बच्चों को शुरू से आदत डालना चाहिए। मैंने इसलिए त्रिवेदी जी बच्चों का जिक्र किया था, क्योंकि बच्चों से लेकर बड़ों तक हमारे घर में भी ऐसे फूड इंटेक कर रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जो बाहर से जुड़ा हुआ है, जिसमें ट्रांस फैट ज्यादा है, जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा है, और ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है मेरा, डॉक्टर विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा त्रिवेदी जी ने जिक्र किया कि बहुत सावधानी तो हमें बरतनी चाहिए, लेकिन लाइफस्टाइल को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की दिनचर्या खराब है तो उसका एक बड़ा कारण होता है उसकी नौकरी या उसका नौकरी पेशा, जो
उसको इजाजत नहीं देता है कि वो ठीक तरीके से अपनी लाइफ को सेट कर सके, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम का हमने जिक्र किया अभी, क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अपने लिए आदमी कुछ ना कुछ समय तो निकाल ही सकता है। ऑब्वियसली आप चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, 30 to 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते में, 7 दिन में से 5 दिन एटलीस्ट आप करें। वो ब्रिस्क वॉक भी हो सकता है, वो जॉगिंग भी होता है माइल्ड फॉर्म में, वो आपकी जिम एक्टिविटी भी हो सकती है, वो घर में ट्रेडमिल भी हो सकता है। तो वो चीज तो जरूरी है। दूसरा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सर ने अभी मेंशन करी, डॉक्टर त्रिवेदी सर ने अभी मेंशन करी, स्ट्रेस डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे यंग पेशेंट्स देखे जो जिमिंग कर रहे थे लेकिन उसके बाद भी हार्ट अटैक लेकर आए। उसके रीजंस थे क्योंकि वो स्ट्रेस्ड थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड थे, आइदर वो नौकरी पेशा में या सोशल लाइफ या पर्सनल लाइफ में अपने स्ट्रेस्ड थे। तो स्ट्रेस को भी हमारे को कम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन करना। एटलीस्ट आप 15 to 20 मिनट्स अपना समय मॉर्निंग समय में या नाइट के समय आप निकालें जिसमें आप मेडिटेशन करें। और मुझे लगता है कि दिन भर में अगर 24 घंटे में से अगर 1 घंटा हम अपने सेहत के लिए निकाल लें तो हमें बहुत सारी बीमारियों, हार्ट से संबंधित और इनफैक्ट फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। तनाव आप बिल्कुल ना लें, आप जो भी काम करें उसे अच्छे से करें और अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हमने कारण भी जाने और हमने ये भी जाना कि आप सावधान कैसे रह सकते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे मिथ्स भी हैं क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आपको इस वजह से हार्ट अटैक हो जाएगा। कई लोग आपको डरा भी देते हैं। कई मर्तबा जब आप आपस में बात करते हैं, किसी से अपने रोग की बात करते हैं तो वो भी आपको डरा देते हैं, उससे भी तनाव हो जाता है। तो लोग ना डरें, लोग कैसे ख्याल रखें बीमारियों के बारे में भी, क्योंकि अलग अलग तरह की बातें होती हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, जो डॉक्टर की सलाह सबसे बड़ी सलाह होती है। जी, डॉक्टर की सलाह मानिए। आपके दोस्तों की सलाह या दूसरे लोगों की सलाह, जो भी सलाह देते रहते हैं, वो कितनी उचित है ये मैं तो अपने आप में बड़ा तकलीफ महसूस करता हूँ कि क्यों लोग जानबूझकर अपनी समस्या या अपनी सलाह देते रहते हैं जिससे लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के विचार आ जाते हैं। मेरा विचार ये है कि इस तरीके की जो निर्मूल बातें हैं जहां तक बने इन लोगों को नहीं करना चाहिए। और आप अगर हैं, सुन रहे हैं, तो उसको ध्यान मत दीजिए। आपके अगर मन में कोई विचार है, शक है, तो डॉक्टर आपका सबसे अच्छा दोस्त है। आप उससे मिलिए, आपकी सारी समस्याओं का निदान वो करेगा, आपको समझाएगा। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी ये नहीं खाया, ये करना, इससे करना, ये हो जाता है। एक तो वो बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप पे आती रहती हैं, सोशल मीडिया पे आती रहती हैं। लोग आजकल बैठे हुए गूगल खोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि इन सब चीजों से अपने मन को जबरदस्ती व्यथित करते हैं और तनाव बनाते हैं। ये तनाव का भी एक सबसे बड़ा कारण हो जाता है। तो इससे इस बात का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी की बातों में ना आए। बिल्कुल त्रिवेदी जी, आपने ठीक कहा कि सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग हैं जो बेफिजूल का ज्ञान बांटते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। डॉक्टर एच त्रिवेदी, डॉक्टर विवेक त्रिपाठी ने जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं उसका आप विशेष तौर पर ख्याल रखें ताकि आपका दिल भी और हृदय भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक, डॉक्टर एच त्रिवेदी जी, आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।